80 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जिसमें 75 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और एक थर्ड जेंडर, दुर्गा मौसी, जो दमोह से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। सबसे ज्यादा इसमें अभ्यर्थी हमारे पास सतना से हैं 19 और सबसे कम टीकमगढ़ से 7। मतदान का समय वही है जो फेज 1 में था, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें कोई पिछली बार जरूर बालाघाट के कुछ हिस्सों में 4 बजे तक मतदान था LWE होने के कारण। द्वितीय चरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज सभी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज में देखें जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वो है 1,11,62,460। 1,11,62,460। इसमें यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो दिव्यांग मतदाता 1,18,167। 85 प्लस के जो मतदाता हैं वो 64,703। 100 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं वो हैं 1,108। जो हमारे सेवा मतदाता हैं, जो सर्विस वोटर्स हैं, जो सेना में हैं और ETPVS के थ्रू जो मतदान करते हैं, उनकी संख्या है 13,230। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, 18-19 के एज ब्रैकेट में जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 3,29,317। 329,317। यदि हम संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या देखते हैं, राउंड फिगर बता रहा हूं, टीकमगढ़ में 18,26,000, दमोह में 19,25,000, खजुराहो में 19,97,000, सतना में 17,05,000, रीवा में 18,52,000 और होशंगाबाद में 18,55,000। मैंने लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़े हैं। मतदान केंद्रों में मैंने आपको बताया कि 12,828 मतदान केंद्र हैं, 6 सहायक मतदान केंद्रों को शामिल करते हुए। इसमें जो हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, मतलब ऐसे मतदान केंद्र जो पूर्णतः हमारी महिला अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से संचालित हैं, वो है 1136। 1136 हमारे दिव्यांग साथियों के माध्यम से जो संचालित मतदान केंद्र हैं वो हैं 32। जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं इस चरण के लिए वो है 498। सभी मतदान केंद्रों पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं वो व्यवस्था उसकी की गई है और उसके साथ साथ गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, हेल्थ टेस्ट वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं जैसा हम लोगों ने प्रथम चरण में की थी वैसे ही सेकेंड फेज में भी कर रहे हैं। तो तमाम जो आवश्यक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सहज रूप से और सुगम रूप से मतदान हो सके, वो व्यवस्था मतदान केंद्रों पे की गई है। हमारे जो मतलब क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है, जिनको हम कई बार संवेदनशील मतदान केंद्र कहते हैं, इस चरण में इसकी संख्या 2,865 है। जी। जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं हथियारों को जमा कराने का, मैंने फर्स्ट फेज में बताया था आपको
अपने राज्य में कुल जो लाइसेंसी हथियार हैं वो हैं 2,84,503। इस 2,84,503 हथियारों में से अभी तक 2,73,507 हथियार जमा कराए गए हैं विभिन्न थानों में। जो आपको गैप दिखता होगा, गैप न के बराबर है। तो इसके अतिरिक्त जो जमा कराने के अतिरिक्त 795 हथियार निरस्त किए गए हैं, 192 हथियार जब्त किए गए हैं। कुछ हथियारों को छूट होती है बैंक में, जैसे गार्ड्स के पास होते हैं, कई सुरक्षा संस्थान हैं जहां पे जो गार्ड्स होते हैं उनके पास होते हैं। कुछ लोगों को थ्रेट परसेप्शन के कारण हथियार रखने की छूट होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से 8,150 शस्त्र को छूट है। तो इनको अगर हटा देंगे तो लगभग 100% हथियार जमा किए गए। राज्य में 676 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 810 जिसको हम एसएसटी कहते हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। 676 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं और 810 एसएसटी की टीमें हैं जो लगातार काम कर रही हैं। इस सेकेंड फेज में हम लोग 14,778 बीयू का उपयोग करेंगे, बैलेट यूनिट 14778। मतदान केंद्र की संख्या 12,828 है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जहां पे सतना में मतलब 15 से ज्यादा कैंडिडेट है तो हमें 2 बीयू यूज करना पड़ेगा। तो इस कारण से संख्या आपको बीयू के मामले में बढ़ी हुई दिखती है। बीयू हम यूज करेंगे 14,778। कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं वो यूज करेंगे 12828, 12,828 जितने मतदान केंद्र हैं, और वीवीपैट यूज करेंगे 12,828। ये जानकारी रिजर्व को छोड़ के रिजर्व हम अलग रखते हैं। मतदाता पर्ची का वितरण सेकेंड फेज के लिए पूरा हो गया है। सभी को क्यूआर कोड के साथ मतदाता पर्ची जो छपी है वो दी गई है। जो जब्ती की कार्रवाई हुई है आचार संहिता के लागू होने के बाद से आज दिनांक तक, कल तक की फिगर है, वो है 247 करोड़ 247.57 247.57। इसमें जो नगद राशि है वो है 20.73। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 34.33। अवैध सोना चांदी जिसको कह सकते हैं 11.74। मादक पदार्थ 22.30 और अन्य सामग्री है वो 158.47 करोड़। इस प्रकार कुल जब्ती जो है वो 247.57 करोड़ की है। इसी में मैं आपको कुछ जो बड़े सीजर हैं वो बता देता हूं। 1 करोड़ से अधिक वाली शाजापुर में 23 मार्च को 1.16 करोड़ की जब्ती हुई थी शराब और ट्रक को मिला करके। इंदौर में 29 मार्च को करीब 8 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया था जिसका मूल्य 7.70 करोड़ है। अलीराजपुर में 30 मार्च को एक जब्ती हुई थी जिसमें अवैध शराब और ट्रक जब्त हुआ था जो करीब 1 करोड़ 5 लाख जिसका मूल्य है। ग्वालियर में 17 तारीख को पिछले ही सप्ताह एक कोल्ड स्टोरेज कमला कोल्ड स्टोरेज में करीब 1,31,653 बोरों में अनेक प्रकार की सामग्री मेंथोल जैसे थी जो बिना किसी हिसाब किताब के रखी गई थी। उसको सेंट्रल जीएसटी की टीम ने जब्त किया था जिसका मूल्य 106 करोड़ है। 22 तारीख को मतलब 2 दिन पहले मंदसौर के नया खेड़ा हाईवे पे एक 4 व्हीलर चेकिंग हुई थी जिसमें करीब 1 करोड़ की नकदी, 4 किलो चांदी, वाहन सब मिला के करीब 1.25 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। तो ये जो मैंने आपको बताया जो 1 करोड़ से ऊपर की जब्ती है उसके बारे में। फिर मुख्य पे आ जाते हैं, मूल पे। आप जानते हैं कि हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हैं।
और लगातार उस पर निगरानी रखते हैं। ये इस बार जो जिसमें हम 8,524 मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रथम चरण में भी हम लोगों ने कुछ कैमरे बाहर भी लगाए थे मतदान केंद्रों में। वो व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगी ताकि भीड़ भाड़ और लाइन को क्यू मैनेजमेंट करने में उसमें आसानी हो। शिकायतों के लिए हमारा टोल फ्री नंबर काम करता है 1950। उसके अलावा सी विजिल, आप अवगत हैं कि सी विजिल के माध्यम से शिकायतें आती हैं। सी विजिल से अभी तक करीब 4,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 3,918 टू बी एग्जैक्ट। इन 3,918 शिकायतों का निराकरण किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से करीब लगभग 10 लाख के आसपास संपत्ति विरूपण, जिसमें वॉल राइटिंग, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी थे, प्राइवेट पे भी थे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे थे, वो हटाए गए हैं। मतदान परसेंटेज की जानकारी के लिए वोटर टर्नआउट ऐप है हमारा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार भी की थी, जिसके माध्यम से मतदान प्रतिशत की जानकारी मिलती है। राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, एमसीएमसी कमेटी है, जो राज्य में भी है और जिला स्तर पे भी है। आप ये भी जानते हैं कि मतदान के लिए वोटर आधार मतलब वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से आप वोट डाला जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासपोर्ट है, तमाम तरह के दस्तावेज हैं जिसके आधार पे वोटिंग की जा सकती है। अब हम लास्टली सुविधा ऐप इसलिए बनाया गया था जिसके माध्यम से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने परमिशंस वगैरह मांगती हैं। तो सुविधा ऐप के माध्यम से भी लगभग 5,000 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति में एक जानकारी और है कि 2,814 पूरे राज्य में जिला बदर के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से लगभग 1,200 प्रकरणों में अंतिम आदेश भी पारित किया गया है। मतलब जो उस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनको जिले से बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है। उसी तरह से एनएसए जो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत भी 90 लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, 30 लोगों के खिलाफ ऑर्डर पारित किया गया है। लास्ट में अब हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण का वोटिंग परसेंटेज आप सबकी जानकारी में है वैसे, बट मैं दोहरा देता हूं। 2019 में जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो 74.96 था। प्रथम फेज में जहां मतदान हुआ है उनका वोटिंग परसेंटेज हमारा 67.75 रहा है, ये आप सबकी जानकारी में है। सेकेंड फेज में जो चुनाव में जिन 6 जगहों पे हम चुनाव में जा रहे हैं, कल जिसके लिए मतदान है, अगर उसको अलग अलग देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में टीकमगढ़ में जो मतदान का परसेंटेज था वो 66.57 था। दमोह में ये 65.82 था। खजुराहो में ये 68.28 था। सतना में 70.71 था। रीवा में 60.33 था और होशंगाबाद में 74.17 था। तो ये स्थिति है 2019 के वोटिंग परसेंटेज की। कल का वोटिंग परसेंटेज हम आपको समय समय पर कल बताएंगे। एवरेज का लगभग 66% के आसपास। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप क्या अप्रूव कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार और कल तो देखने को कम हुई। सर, उसी से रिलेटेड है, किसी का शादी का भी मुहूर्त है, कई लोग शादियों में जाएंगे, तो उसको वो लोग भी शादी में जाएंगे या दूल्हा दुल्हन है, उनकी ये किस तरह से व्यवस्था रहेगी कि वोटिंग करने को लोग जरूर आए? एक सेकेंड, एक चीज और बता दो जो मैंने बता पाया था। पिछली बार हमने बताया था कि मंडला में हमारे एक साथी की
मतदान सामग्री वितरण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। उसमें हम लोगों ने तत्काल उनको जो अनुग्रह राशि स्वीकृत की थी। प्रथम चरण के दौरान 2 और हमारे साथियों की दुखद मृत्यु हुई है। एक मतदान अधिकारी क्रमांक 1 थे छिबू सिंह, छिबू है छितू है छिबू सिंह, इनकी धार में मृत्यु हुई। और एक हमारे नारायण निवारे, इनकी सिवनी में मृत्यु हुई। ये SST 3 के थे, आरक्षक थे, पुलिस में थे। इनकी गाड़ी जब SST से लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया और 2 लोग थे, दूसरे को काफी चोट आई थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। नारायण निवारे। शिबू सिंह की तो स्वास्थ्य खराब होने से, ट्रेनिंग के दौरान स्वास्थ्य खराब होने से धार में। इन दोनों प्रकरणों में 15-15 लाख